Good morning, students. Welcome back to your online classes. Today I am going to read some new paragraph of the story Bohli. Bohli. The teacher's voice was so soft and soothing. In all her life, she had never been called like that. It touched her heart. इसकी टीचर जो आती है इसके सामने, इससे पहले हमने पढ़ा था जब भोली एक कॉर्नर में बैठ के रो रही होती है तो इसके सामने इसकी टीचर आ जाती है जो इसे बुलाती है और उसकी वॉइस इतनी ज़्यादा सूदिंग होती है। सूदिंग मीन्स जेंटल, रिलैक्सिंग, काम। इसकी वॉइस इतनी ज़्यादा सूदिंग होती है कि इसकी पूरी लाइफ में कभी भी इसे ऐसे किसी ने नहीं बुलाया होता है और ये बात जो होती है उसके दिल को छू जाती है। गेट अप सेड द टीचर, इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। भोली गॉट अप, नाउ टेल मी योर नेम। और वो इसकी टीचर इसे बोलती है खड़े हो जाओ, और ये एक कमांड नहीं है, मीन्स एक ऑर्डर नहीं है, बल्कि एक फ्रेंडली सजेशन है। खड़े हो जाओ और मुझे अपना नाम बोलो। Sweat broke out over her whole body. Would her stammering tongue again disgrace her? और उसकी पूरी बॉडी में से पसीना आना स्टार्ट हो जाता है जब इसकी टीचर इसका नाम पूछती है। वो ये सोचती है क्या इसकी स्टैमरिंग टंग इसे फिर से बेइज्जत कर देगी, शर्मिंदा कर देगी। For the sake of this kind woman, however, she decided to make an effort. She had such a soothing voice. She would not laugh at her. लेकिन इस काइंड वुमेन के लिए ये क्या करती है, वो ये सोचती है कि ये इतनी ज़्यादा काइंड वुमेन है, वो ये डिसाइड करती है कि वो कुछ एफर्ट्स लगाएगी और ये सोचती है कि इसकी इतनी ज़्यादा रिलैक्सिंग वॉइस है तो वो कभी भी इस पर नहीं हंसेगी। बी बू 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 शी बिगेन टू स्टैमर। और वो यहाँ पे फिर से स्टैमरिंग की प्रॉब्लम उसे हो जाती, वो अपना नाम पूरा नहीं बोल पाती है। वेल डन द टीचर एनकरेज्ड हर, कम ऑन नाउ द फुल नेम। और इसकी टीचर इसे एनकरेज करती है और बोलती है कि हाँ शाबाश, बिल्कुल अपना पूरा नाम बोलो। बी बू भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। और फाइनली एंड पे ये क्या होती है, ये अपना नाम पूरा बोल पाती है और ये रिलैक्स हो जाती है और इससे ऐसा लगता है कि इसने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। वेल डन द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, पुट द फियर आउट ऑफ योर हर्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। और इसकी टीचर इसकी पीठ थपथपाती है। पैटेड मीन जब पीठ हम थपथपाते हैं किसी चीज़ के लिए, और वो इसे बोलती है कि अपना सारा डर जो है अपने दिल से निकाल दो, फिर ही तुम दूसरों की तरह बोल पाओगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क, रियली? यस यस, इट विल बी वेरी इजी, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम? और इसकी टीचर बोलती है कि हाँ ये बहुत ही ईजी है, तुम्हें इसके लिए रोज़ाना स्कूल आना होगा, क्या तुम आओगी? भोली नॉडेड। नॉडेड मीन्स लोअर आर रेज द हेड, मीन्स सिर को हिलाना। वो सिर हिला के बोलती है नो से इट अलाउड, लेकिन इसकी टीचर बोलती है नहीं, जोर से बोलो, ये यस। एंड भोली हर सेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट। और जब वो यस बोलती है पूरी तरीके से तो भोली खुद से हैरान रह जाती है, सरप्राइज रह जाती है। एस्टोनिश्ड मीन हैरान रह जाना, सरप्राइज रह जाना। वो ये हैरान रह जाती है कि उसने ये बोला। Didn't I tell you? Now take this book. और इसकी टीचर इसे बोलती है क्या मैंने तुम्हें नहीं बोला था, अब ये बुक हाथ में ले लो। The book was full of nice colored pictures. Dog, cat, goat, horse, parrot, tiger and cow just like Lakshmi. And with every picture was a word in big black letters. और जो उसकी टीचर उसके पास बुक देती है, वो बुक जो होती है उसमें कलर्ड पिक्चर्स होती है, बहुत ज़्यादा नाइस कलर्ड पिक्चर्स होती है। डॉग होता है, कैट, हॉर्स, गोट, पैरट, और काव जो होती है बिल्कुल उनकी काव की तरह, लक्ष्मी की तरह होती है। और हर पिक्चर पे क्या बना होता है, एक वर्ड बना होता है, ब्लैक लेटर्स का एक बड़ा वर्ड बना होता है। In 1 month you will be able to read this book. Then I will give you a bigger book, then still bigger one. In time you will be more learned than anyone else in the village. और इसकी टीचर इसे बोलती है कि 1 महीने में तुम ये बुक पढ़ने की काबिल हो जाओगी, इसके बाद मैं तुम्हें एक बड़ी बुक दूंगी, थोड़ी सी बड़ी, फिर उसके बाद उससे बड़ी एक बुक दे दूंगी।
और आने वाले वक्त में तुम्हारे जैसा गांव में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं होगा। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, और तब कोई ऐसा नहीं होगा जो तुम पे हंस पाएगा। People will listen to you and with respect and you will be able to speak without slightest stammer. लोग जो है तुम्हें इज्जत से सुनेंगे और तुम बोल पाओगी कैसे, तुम्हें बिल्कुल भी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। अंडरस्टैंड? नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। अब वापस घर चली जाओ और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग स्कूल आ जाना। बोली फेल्ट as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. Her heart was throbbing with a new hope and a new life. भोली को जब टीचर ने ऐसे बोला तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे ऐसा फील होता है कि मंदिर की सारी घंटियाँ जो है वो बजने लगी और जो स्कूल के सामने एक घर होता है वहाँ पे रेड कलर के फूल खिलने लगे और उसका दिल जो होता है एक नई उम्मीद और एक नई जिंदगी के लिए धड़कना शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा तेज़ उसका दिल जो है वो धड़कता है जब वो इन बातों के बारे में सोचती है। थ्रोबिंग मीन्स बीटिंग स्ट्रांगली, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ उसका दिल धड़कता है जब वो इस बारे में सोचती है, एक नई होप उसे मिलती है। Thus the years passed. कुछ साल ऐसे ही बीत गए। The village became a small town. The little primary school became a high school. There were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill. The mail train began to stop at their railway station. और अब वो जो गांव था, जो कि बहुत साल बीत गए थे, वो जो इनका गांव था एक स्मॉल टाउन बन चुका था। जो प्राइमरी स्कूल था वो एक हाई स्कूल में कन्वर्ट हो गया था और वहाँ पे एक सिनेमा जो था वो भी बन चुका था एक टीन शेड के अंदर और कॉटन गिनिंग मिल भी बन चुकी थी और जो ट्रेन थी उनकी वो भी अब रेलवे स्टेशन पे रुका करती थी। वन नाइट आफ्टर द डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल। एक शाम जब उसका फादर रामलाल वापस आता है घर तो अपनी वाइफ से पूछता है क्या मुझे बिशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए। Yes, certainly, his wife said. Bholi will be lucky to get such a well-to-do bridegroom. और उसकी वाइफ बोलती है, मीन्स भोली की माँ बोलती है कि हाँ हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए, भोली बहुत खुशकिस्मत होगी अगर उसे ऐसा दूल्हा मिलेगा। A big shop, a house of his own, and I hear several thousand in the bank. Moreover, he is not asking for any dowry. और वो ये बोलती है कि उसका खुद का घर है, एक बड़ी शॉप है और मैंने तो ये भी सुना है कि उसके बैंक में बहुत से पैसे भी है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमें कोई भी दहेज नहीं मांग रहा है। I will stop here. In my next video, I will continue the other paragraphs. Thank you.